नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि कतर में जो 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उस सज़ा पे आप लोगों ने खबर भी देखा था और कहीं न कहीं ये जो सज़ा सुनाई थी अचानक से इस तरीके का जो मूवमेंट हुआ था, कहीं न कहीं किसी बड़े मामले से जुड़ी हुई ये सारी बातें हैं। लेकिन एक खुशखबरी है, आपको बता दें कि यूँ ही नहीं कहा जाता कि मोदी है तो मुमकिन है। कतर ने 8 नए नौसैनिकों की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया है और उस सज़ा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। वैसे कोर्ट में केस चलेगी और जांच के बाद हो सकता है ये सज़ा में कमी आए या बड़ी भी हो सकता है, तो ये अभी जांच का है, कोर्ट का मामला है। लेकिन जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उस फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है, बदल दिया गया है, उस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय विदेश मंत्रालय और मोदी सरकार को जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं लगातार प्रयास चल रहा था। इस बीच में आप लोगों को खबर के माध्यम से जानकारी भी मिली होगी कि नरेंद्र मोदी ने कतर में मुलाकात की, सारी बातों को जानते हुए, सारे बातों को संज्ञान में लेकर बहुत सारा इसके ऊपर प्रयास किया गया है और इसी प्रयास का नतीजा है कि आज ये खुशखबरी हम भारतीय नागरिकों के बीच में है। तो चलिए, क्या कुछ है मामला हम जानते हैं। इस बाइट के माध्यम से क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई है, हम पूरा रिपोर्ट देखते हैं। 8 इंडियंस को वहाँ राहत मिली है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ मामला था वो? देखिए, जब ये जो 8 एक्स नेवी के सेलर्स थे जिनको ये डेथ सेंटेंस दिया गया, वहाँ मौत की सज़ा सुनाई गई, तो उस टाइम पर भी इसके केस के बारे में काफ़ी गंभीरता से विचार हुआ था, काफ़ी कोशिश की गई थी कि इनको डेथ सेंटेंस ना हो। लेकिन कतार सरकार ने या कतार कोर्ट्स ने हमारे साथ में कोई डिटेल्स शेयर नहीं करी थी। हालांकि कोशिश काफ़ी की गई थी, तो जाहिर था कि केस जो है काफ़ी गंभीर केस रहा होगा जब उनको डेथ सेंटेंस, क्योंकि कतार में डेथ सेंटेंस अमूमन नहीं होता है ये। तो अगर सुनाई गई और बिल्कुल जो सुनवाई हुई बिल्कुल बिना किसी को बताए इस तरह से, ये तो काफ़ी गंभीर केस रहा होगा, ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है ये। तो उसके बाद में जब ये मौत की सज़ा सुनाने के बाद में, और यहाँ पर भी काफ़ी हो हल्ला मचा था, काफ़ी लोगों ने चिंता जताई थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो बाद में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री भी जो है कतार के शेख से दुबई में मिले थे जब वो वहाँ पर गए थे ये COP28 के लिए। तो खुशी की बात यह है कि इस सब एफर्ट करने के बाद में विदेश मंत्रालय ने काफ़ी कोशिश करी, हमारे एम्बेसडर ने फॉलोअप किया कि इस सब के बाद में जो हमने जो कोशिश करी है उसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि उनकी जो डेथ की सज़ा है वो कन्वर्ट करके आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई है। तो उम्मीद ये है कि अब इसके बाद में अगर और कोशिशें की जाएँ कि या तो ये और कम हो जाए या उनको भारत भेज करके कि जो बाकी सज़ा है वो यहाँ पर काट लें। तो देखते हैं, कोशिशें जारी रहेंगी, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने कहा भी अपने वक्तव्य में कि कोर्ट ऑफ अपील से हमारी जो कोशिश जारी रहेगी। तो देखिए क्या होता है, लेकिन जाहिरी तौर पर अभी तो पहले तो ये है कि खुशी इस बात की है कि कम से कम मौत की सज़ा जो है उनकी ख़त्म हो गई है।